हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है कल रात में। जी हाँ, कल रात में लगने वाला है चंद्र ग्रहण। और ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है ये इंडिया में भी दिखेगा। तो अगर आप इंडिया से हैं और आप गर्भवती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को कुछ ऐसी सावधानी रखनी होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए गर्भ अवस्था में। तो आपको अगर नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी गर्भ अवस्था में, तो वीडियो को बिना स्किप पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि मेरे बच्चे को कोई भी शारीरिक रूप से प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उनकी जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, किरणें जो निकलती हैं, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं नकारात्मक शक्तियों से, जो कि बच्चे को शारीरिक रूप से कमज़ोर कर देती हैं। इसीलिए गर्भ अवस्था में बोला जाता है गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, खुले आसमान में नहीं, यानी कि जहाँ जहाँ पूरा आसमान खुला हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ना ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को गर्भवती महिला या किसी नॉर्मल पर्सन को देखना चाहिए, क्योंकि जो उसकी किरणें होती है ना, वो इंसान को अंधा कर देती हैं। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि किरणों में कितनी ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। तो प्रेगनेंसी की जर्नी आपकी स्टार्ट है या फिर डिलीवरी होने वाली है या फिर अभी आपका 5वां 6वां महीना है, कोई सा भी महीना हो, सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। तो क्या क्या सावधानी रखनी है, पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगी कि किन किन चीज़ों से दूर रहना है और क्या क्या नहीं करना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है ये लगेगा कल, यानी कि 29 अक्टूबर दिन शनिवार को। जी हाँ, इसका सही समय क्या है, सूतक काल कब से लगेगा, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जैसे चंद्र ग्रहण स्टार्ट होता है ना, उससे 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं सूतक काल होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम सूतक काल में सो सकते हैं, सूतक काल में खा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पहले समझा देती हूँ सूतक काल होता क्या है। चंद्र ग्रहण जो लगेगा उसका सही टाइम है रात में 1:05 पे। जी हाँ, कल रात, देखिए कल शनिवार है, कल रात में ग्रहण लगेगा 1:05 पे। कल है 28 तारीख, 28 तारीख 12 बजे के बाद बदल जाती है, 29 तारीख हो जाती है। 28 में आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डर ना हो कि हम लेट हो गए, हमने परहेज़ नहीं किया, हमें पता नहीं था, हमें 29 तारीख लगी। तो देखिए 28 इसीलिए कहा है कि कल के दिन, कल रात में ही 12 बजे के बाद ग्रहण लगेगा। वैसे तो तारीख बदल जाती है, 12 बजे के बाद 29 तारीख हो जाती है। तो 1:05 पे ग्रहण स्टार्ट होगा। तो आपने कल ध्यान रखना है, क्योंकि 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। 1:05 का टाइम है ग्रहण काल का, जो कि शुरू हो जाएगा, और 2:24 पे इसकी समाप्ति है। पूरा जो ये ग्रहण पड़ेगा ना, 1 घंटा 19 मिनट का ग्रहण है। तो ज़्यादा लंबे समय का ग्रहण नहीं है, तो आपको ज़्यादा घबराना या ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जैसे फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट है महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, और उनके साथ कभी ऐसा होता नहीं है तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो टेंशन नहीं लेनी है, भगवान का सिर्फ नाम जपना है, सब भगवान ठीक करेगा। कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखिएगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो। तो 1:05 से ग्रहण स्टार्ट है, तो इसका सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाएगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले। तो 9 घंटे पहले कितना टाइम हुआ, शाम को 4:05 पे सूतक काल शुरू हो जाएगा। देखिए कल शनिवार है, तो कल शाम को 4:05 से सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल में ना ही किसी भगवान की मूर्ति को छुआ जाता है, ना ही मंदिर में जोत बत्ती की जाती है, और ना ही किसी भी पेड़ पौधे को हाथ लगाया जाता है, कोई शुभ काम नहीं किया जाता, ना ही कोई नई चीज़ खरीदते हैं। तो सूतक काल कल लगेगा 4:05 से शाम को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं, और जो तुलसी के पत्ते आपने सूतक काल से पहले ही तोड़ के रख लेने, क्योंकि जब ग्रहण काल स्टार्ट होगा तो आपने सभी खानों की आइटम में दूध, दही, मक्खन, दाल, सब्जी सभी में एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना है, ताकि जो ग्रहण पड़े उसकी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खाने में ना पहुंचे। ठीक है, तो ये काम आपने 4 बजे नहीं करना है, उससे पहले ही करना है कि तुलसी के पत्ते आपने जैसे ही ग्रहण स्टार्ट हो उससे पहले डाल देने हैं। बट तुलसी के पत्ते आपको सुबह ही तोड़ लेने, 10, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब मर्जी तोड़ो, मगर सूतक काल में बिल्कुल नहीं तोड़ना, क्योंकि पेड़ पौधों को छुआ नहीं जाता है। ठीक है, अब गर्भवती महिलाएं कह रही है कि सूतक काल में हम खाना खा सकती हैं, सो सकती हैं। तो सूतक काल में आप खाना खा सकते हो, सो भी सकते हो, रेस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कैंची, चाकू, छुरी से आपने दूर रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। सूतक काल में सिर्फ भगवान का नाम जपा जाता है मन में,
पूजा नहीं की जाती, अर्चना नहीं की जाती। जैसे मंदिर में जोत बत्ती नहीं लगा सकते क्योंकि ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, समझ गए ना। अब जब ग्रहण काल समाप्त होगा उसका समय है 2:24 पे और उसी टाइम पे सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कल आज ही ये काम कर लो तो बहुत अच्छा है। एक नारियल मंगा लो, पूजा वाला गेरू मंगा लो, पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। जब ग्रहण स्टार्ट हो तो अपने पास सबसे पहले नारियल रखना है और उसको पूरी रात अपने पास पड़े रहने देना है। और जो गेरू मैंने बोला पंसारी की दुकान पे लाने को, वो पूरे गंगा जल में उसको डिप करके और पूरे पेट पे अपना लेप बना के लगा लेना है। गेरू नहीं मिलता है तो आप चंदन का लेप लगा सकते हो। चंदन भी नहीं है आपके पास तो गाय का गोबर ले आइए, उसका पूरे पेट पर लेप बना के लगा लीजिए। क्योंकि लेप अगर आप नहीं लगाओगे ना तो क्या होता है, कवर करना पेट को बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो किरणें हैं, जो ग्रहण पड़ रही हैं, उसकी किरणों की शक्तियाँ जो कि नकारात्मक शक्तियों से भरपूर होती है, बच्चे तक ना पहुँचे। तो लेप ज़रूर लगाइए। ग्रहण 1:05 से स्टार्ट है तो आप 1 बजे ही लेप लगा लें। या तो गेरू का लेप लगा लो, चंदन का लगा लो या फिर गाय का गोबर लगा लो। इन तीनों चीज़ों में से कुछ जो भी चीज़ आपको मिले ना उसका लेप ज़रूर लगाएं, क्योंकि इंडिया में ग्रहण दिख रहा है और इसकी सावधानी आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना। अब बहुत सारी महिलाएं कमेंट्स कर रही हैं कि सूतक काल में हम खाना खाएं या ना खाएं, तो बिना झिझक के आप खाना खा लो, क्योंकि सूतक काल 4 बजे से स्टार्ट है, ग्रहण 1 बजे तक है। तो इतना लंबे समय तक आप भूखा रहोगे और 2:24 पे ग्रहण खत्म है। तो भूखा आपको नहीं रहना है। पानी आप पी सकते हो, खाना आप खा सकते हो, बस कैंची चाकू सुई नहीं यूज़ करनी, ना ही कपड़े सिलने हैं, ना ही अपने स्वेटर वेटर बुनाना है, कुछ ऐसा काम नहीं करना है, ना ही कोई चॉपिंग करनी है किचन में। सूतक काल में से भी आप ये परहेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाथरूम पॉटी आप जा सकते हैं, बिल्कुल भी रोकना नहीं है। तो आपको समझ आया ना, सूतक काल में आप खाना पीना खा सकते हो, सो सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, बस आपको सूतक काल से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, घर में ही रहना है, इतना ही करना है। चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो सके तो प्लीज़ घर में ही रहें, बाहर बिल्कुल ना जाएं। जो मैंने नारियल बोला, गेरू बोला, ये आपने पहले ही मंगा के रख लेना है दिन में, ताकि जब ग्रहण स्टार्ट हो, सूतक काल स्टार्ट हो, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब क्या करना है, मैंने बोला ना कि अब ये तो हो गया सूतक काल। अब ग्रहण काल में महिलाएं कहती हैं हम उठेंगी, हम बैठेंगी तो हम पानी पी सकते हैं, अगर प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हो ग्रहण काल में, बस खाना नहीं खाना है आपने। क्योंकि देखिए वैसे भी ग्रहण 1:05 से स्टार्ट है, 1 घंटा 19 मिनट का ग्रहण है, तो उसमें आपको भूख प्यास तो लगेगी नहीं, बट फिर भी प्यास लगती है तो आप पानी अपने पास रखिए, उसके अंदर तुलसी का पत्ता ऐड कर दे। देखिए खाने की जितनी भी आइटम हो ना उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर ऐड करें, ताकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खाने में ना पहुंचे। जब प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट खाना ना खाओ हो सके तो। वैसे भी रात में कौन खाना खाता है 1-1:30 बजे, तो इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है बहुत ही रिलैक्स आप फील करें। कोई भी ज़्यादा लंबे समय का ग्रहण नहीं है, ना ही ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत है। बस कैंची चाकू सुई से दूर रहना, साड़ी में कोई पिन हो वो निकाल दे, नाखून नहीं काटते, बाल नहीं काटते, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जो कि तीखी नुकीली हो। साड़ी में कोई पिन हो, सर में कोई पिन हो, या कोई आपने ऐसा एयरिंग पाया हो जो कि बहुत तीखा हो, उसको पहले ही निकाल दें। वैसे भी सोते समय सब चुभन वाली चीज़ें हम निकाल ही देते हैं, तो वो निकाल के रखें। कोई ऐसी घबराने और टेंशन वाली बात नहीं है। जब ग्रहण स्टार्ट हो, जो वस्त्र आप पहनते हो वो काला रंग का वस्त्र ना हो, जो आपका नाइट सूट हो या जो भी आप कपड़े पहनते हो काले ना हो। ग्रहण काल में काला कपड़ा नहीं धारण किया जाता। जो भी आप कपड़े पहनो, हो सके तो उन कपड़ों को दान कर दो। अगर आप दान नहीं करना चाहते तो जब तक डिलीवरी ना हो उन कपड़ों को नहीं पहना जाता है। आफ्टर डिलीवरी उन कपड़ों को आप पहन सकते हो, बट जब तक डिलीवरी ना हो उन कपड़ों को पहनना बिल्कुल नहीं हो, मतलब पहनना नहीं चाहिए। हमारे घर तो यही बोला जाता है, उन कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। तो समझ गए ना आपने क्या क्या नहीं करना है, समझ गए अच्छे से। अगर फिर भी कोई मन में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना है, नारियल जो पड़ा है हमारे पास, तो नारियल का क्या करना है। देखिए रात में आप नारियल लेके कहाँ जाओगे, तो आपने सो जाना है। जब सुबह उठोगे तो सबसे पहले आपने नहाना है। नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक या गंगा जल छिड़क के आपने उस पानी को फिर नहाना है। उस पानी से नहाने के बाद मंदिर में भगवान के कपड़े चेंज करने हैं, गंगा जल छिड़कना है मंदिर में, पूरे घर में गंगा जल छिड़को, जोत बत्ती पूजा करो। उसके बाद किचन में आओ, किचन में आने के बाद अन्न का दान करो। चावल गेहूँ आटा जो भी आपने दान करना है वो दान किसी गरीब को, किसी पंडित को दान कर दो। उसके बाद घर में खाना ताज़ा बनाओ और ताज़ा खाना खाओ। जो रात का बासी खाना पड़ा हो उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को। हमारे यहाँ तो उस खाने को कोई नहीं खाता, जानवरों को दे दिया जाता है हमारे घर। बट आप अगर आपके घर में कोई ऐसे परहेज नहीं करते हैं तो दूसरे घर वाले खा सकते हैं, बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी को कोई बीमारी हो तो उनको वो खाना बिल्कुल मत दीजिएगा। हो सके तो वो खाना आप जानवर को दे दीजिएगा, ठीक है। अब जो नारियल है वो नारियल जब आप किसी को दान करने जाओगे, अन्न का दान जब दान करोगे तो उस नारियल को किसी बहते पानी में आप छोड़ आओ या फिर किसी पेड़ के नीचे उसे रखाओ।
और घर आ जाओ। तो ये आपने सब चीज़ें करनी है। अच्छे से मैंने समझा दिया, बट फिर भी मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करिएगा बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी से दे दूंगी। ठीक है, सूतक काल में आपको समझ आ गया ना कि सूतक काल में आप खाना पीना खा सकते हो, सो सकते हो, कोई भी डरने घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम बाथरूम पॉटी जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हो। ग्रहण काल में अगर बाथरूम पॉटी आए तो रोकना नहीं है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट घर से बाहर नहीं जाना। आजकल तो सबके बाथरूम होते हैं घर में ही, रूम में ही। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, बाथरूम नहीं होते थे तो महिलाओं को दूर जाना पड़ता था जंगलों में, तो जिस करके महिलाओं को अवॉइड किया जाता था कि बाहर ना जाओ, क्योंकि ग्रहण की किरणें बच्चे तक पहुंच सकती हैं। तो जिस कमरे में आप रहोगे, जो भी आपका कमरा हो, कमरों की खिड़कियां, विंडो, दरवाजे सब अच्छे से बंद कर लो ताकि चंद्रमा की किरणें रूम तक ना आए। ठीक है, ये आपने करना है। और जब ग्रहण स्टार्ट हो तो महिलाएं कहती है कि हम सो सकते हैं। देखिए, अगर हो सके तो 1.5 घंटे का, 1 से लेके 1 घंटा 19 मिनट का ग्रहण है, तो आप बैठ के भगवान का नाम जप सकते हो। बट अगर आपका लास्ट टाइम चल रहा है, जैसे पेट ज़्यादा बाहर है, ज़्यादा देर बैठे नहीं जा रहा आपसे, तो आप लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप करवट बदल के लेट लीजिए, आराम से भगवान का नाम जपिए। उस टाइम पे किसी के बारे में गलत नहीं सोचा जाता, कोई मन में गलत धारणाएं नहीं बनाई जाती, सिर्फ भगवान का नाम जपा जाता है और ये बोला जाता है कि मेरे बच्चे को और मुझे ठीक रखना और ये ग्रहण जल्दी से समाप्त हो, ये कहना। कुछ भी मन में गलत चीज़ें और मत लेके आइएगा। ठीक है, तो समझ आ गया ना, बाथरूम आपने जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस घर से बाहर ना हो, बाथरूम रूम के अंदर हो या घर में ही हो, ताकि आपको किरणें ना पड़े, बस इतना बचाव रखना है और कोई टेंशन घबराने वाली बात नहीं है। तो अच्छे से समझ आ गया ना आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि सूतक काल में क्या करना है और सूतक काल के बाद जब ग्रहण स्टार्ट हो तो क्या नहीं करना है। तो चैनल बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और जय माता की बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।